हेलो गाइस, हमको राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आजकल समाज में क्या हो रहा है और क्या क्या होने वाला है। तो आजकल समाज में देखिए, जिस घर में इंसान अपने बेटे के लिए लड़की देखने जाता है तो वहाँ जा कर के क्या क्या बोलता है, तो आप लोग सुनिए अच्छी तरह से। देखिए आजकल क्या हो रहा है, लड़के वाले हैं बहुत चालाक होते हैं आजकल। तो आप लोग अगर रिश्ता कर रहे हों तो मेरी कही हुई बात को ध्यान से सुनना और तभी आगे आप कदम बढ़ाना। तो देखिए क्या है, आजकल लड़के वाले जब रिश्ता देखने आते हैं घर पे लड़की को, तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं और इतना मीठा बोलते हैं, इतना मीठा बोलते हैं कि आप लोगों को अपने अंदर ऐसा जादू सा कर देते हैं कि हम लोग बिल्कुल उन्हीं की तरह से हो जाएं और पूरा विश्वास कर लेते हैं कि हाँ नहीं भाई, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं और बिल्कुल समझदार आदमी है, तो ये हमारी लड़की को परेशान नहीं करेंगे। मतलब इतना मीठा बोलते हैं कि आपकी लड़की है, हमारी बेटी है, हम अपनी बेटी बना करके रखेंगे। देखो हमारे घर में भी बेटी है, तो आपकी बेटी भी हमारे घर में जाएगी तो वो भी हमारी बेटी की तरह से ही रहेगी। हम आपकी बेटी को कोई दुख नहीं देंगे, बहुत लाड़ प्यार से रखेंगे, आपकी बेटी को बहुत लाड़ प्यार से रखेंगे, क्योंकि हमारी भी बेटी एक ही है। हमारी बेटी भी जब शादी होकर के चली जाएगी तो उसके बाद हमारी यही बेटी रहेगी और यही हमारी पूजा सेवा करेगी सब। तो हम इसको बहुत अच्छी तरह से रखेंगे, कोई दुख नहीं देंगे इसको हम। तो इतना मीठा मीठा बोलते हैं, तो अगला आदमी अच्छे से अच्छा और कितना भी पैसे वाला होगा ना तो पिघल जाएगा कि नहीं भाई, ये आदमी इंसान इतनी अच्छी बात कह रहा है तो हमारी लड़की को परेशान नहीं रखेगा। तो ऐसे करके फिर कर देते हैं उसकी शादी, उस पर विश्वास कर लेते हैं अगले पर, और ऐसा करने के बाद वो अपनी लड़की की कर देते हैं रिश्ता पक्का और फिर लड़की की कर देते हैं शादी। अब शादी होकर के जब लड़की उनके घर जाती है तब उनके घर का माहौल देखिए। जब उनके घर पर जाती है तो लड़की को 2-3 साल तो इतने लाड़ प्यार से रखते हैं, इतना लाड़ प्यार से रखते हैं। मतलब ननद भी बिल्कुल भाभी को इतना लाड़ प्यार से बात करेगी, ऐसे घुसी घुसी रहती है कि भाई भाभी की बहुत ही लाडली है ये, भाभी के बगैर रह नहीं सकती है, इतना प्यार जताती हैं। और सास भी इतना प्यार जताती है, बहू नहीं बोलेगी, नाम लेकर के बोलेगी बेटा यहाँ आओ, बेटा ये कर लो, बेटा ये खा लो, बेटा ये ले लो, तुमको जो चीज़ पहननी है लेनी है वो ले लो। मतलब कोई भी चीज़ की मना नहीं करती हैं। और ससुर भी बहुत लाड़ प्यार दिखाते हैं। और जो रह से करके जो आदमी है, आदमी तो देखो भाई उसी का ही है। आदमी तो प्यार भी करेगा, लाड़ भी करेगा और डांटेगा भी, फटकारेगा भी, सब काम आदमी करेगा। तो वो तो आदमी में ढलना पड़ता है अपन को। तो आदमी की तो कोई भी गलती महसूस नहीं करती औरत, क्योंकि 2 दिन की आई हुई होती है। तो आदमी अगर उसे प्यार देता है तो वो तो बिल्कुल आदमी में ही घुल मिल जाती है कि नहीं भाई, हमारा आदमी तो बहुत अच्छा है, हमें बहुत प्यार देता है। बाकी जो सास ननद और ससुर हैं, उनके संग अपन को जब रहना होता है तो वो चीज़ एक अलग टाइप की होती है। तो क्या होता है, 2-3 साल तक तो लड़की को बहुत लाड़ प्यार से रखते हैं, इतना लाड़ प्यार से रखते हैं कि लड़की अपने घर जा कर के यूँ नहीं कहे कि मम्मी ससुराल वाले बहुत चंटे हैं या हमको ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं। मतलब तारीफ़ करे घर पे जा कर के कि मम्मी जैसा आप लोगों से उन्होंने कहा था उससे भी कहीं ज़्यादा वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो माँ बाप भी सोचने लगे कि नहीं भाई, लड़की हमारी कोई दुखी नहीं है, लड़की भी हमारी बहुत तारीफ़ करती है। कल को अगर कोई खुदा न खास्ता कोई बात होगी और लड़की अगर ज़रा भी बुराई करेगी तो माँ बाप फिर कभी विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि वो यही कहेंगे कि बेटा तू 3 साल 4 साल उनके घर में रह ली, तू इतना फ़ोन करते थे हम तो तू बहुत खुशी होकर के हमको कहती थी मम्मी बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छी तरह से रखते हैं। पर अब नहीं हो सकता कि वो तुझे ऐसा करते होंगे। तो फिर क्या होता है बाद में, उसके हो जाता है 2-3 साल के अंदर बच्चा। जब बच्चा हो जाता है तो देखिए वो भी नादान बुद्धि की है, अभी वो भी इतना समझदार नहीं है ना। उसने अपने घर में ऐसा माहौल देखा, वो भी एक ही बेटी थी अपने घर में, तो उसने भी कोई ऐसा माहौल नहीं देखा। भाई भी उसका छोटा है, अगर चलो उसके घर में भाभी आ गई होती या भाभी के संग रह करके उसने ऐसा माहौल देखा होता तो वो कुछ समझदार भी होती। पर वो भी अभी बच्चा ही है, 22-23 साल की लड़की है, तो कोई इतनी बड़ी बूढ़ी नहीं हो गई है। उसके हो जाता है इत्तेफाक से बच्चा। अब बच्चा हो जाता है तो वो कहती है कि मम्मी जी और दीदी, ननद से दीदी और सास से मम्मी जी, तो मम्मी जी दीदी आप ही इसको पाल लो और आप ही इसको बड़ा कर दो, मैं तो इसको नहीं पाल पाती हूँ ना, मेरे से इसको लिया जाता है, मेरे को तो एकदम गिलगिला सा लगता है, अजीब सा लगता है। तो माँ बोली कि बेटा तुमने अभी तो ऐसे कह दी कि गिलगिला सा लगता है और ऐसा लगता है, और जब बड़ा हो जाएगा ना तो तुम फिर इसको हमारे पास नहीं आने दोगी, फिर तुम इसको अपने पास ही रखोगी कि ये मेरी छाती का टुकड़ा है, मेरा बेटा है, मेरा ये है। फिर कल को तुम इसको हमारे पास नहीं आने दोगी, इसको फिर उल्टी सीधी हमारे लिए सिखा दोगी। तो बोली नहीं मम्मी जी, मैं अच्छे घर की बेटी हूँ, मैं अच्छे संस्कार सीखे हैं, मैं कभी भी आप लोगों से ऐसा नहीं कहूँगी। तो फिर सास
जा कर के ससुर जी के कान भरती है कि देखो लड़की को कितनी चंट चालाक निकली, बच्चा हुआ है तो हमसे कह रही है कि तुम पालो पोसो इसको। तो ससुर जी ने बात ही बात में डायलॉग कसने लगे बहू को कि बेटा देखो ऐसा है, हम तुम्हारी जो सास है वो भी पूरे घर में एक ही थी, मैं भी अपने घर का एक ही बेटा हूँ और हमारे घर की एक ही बहू थी ये भी पूरा घर का काम करती थी, पूरे घर काम करते करते अपने बच्चों को भी संभालती थी और बच्चों को पढ़ाया लिखाया बड़ा करा इसने, पढ़ाया लिखाया है, देखो शादी कर दी, सब काम इसने करे हैं। तो ऐसे ही अब तुम भी इसी चीज़ में ढलो और तुम ही बच्चे को पालो पोसो, अपने बच्चे को जैसे भी रखो और घर का काम भी पूरा करो। ये बात उसके दिमाग में घर कर गई। उसने अपने आदमी से कहा शाम को कि सुनो ऐसा है, मैं घर का काम भी करूँगी और बच्चे को भी लूँगी तो मैं कैसे संभालूँगी, सारा दिन मैं इसी में लगी रहूँगी, मुझे भी तो थोड़ा सा आराम चाहिए, मैं ऐसे कैसे बताओ काम करती जाऊँगी और बच्चे को भी संभालूँगी, एक जना तो उसको लेना चाहिए। तो बच्चे के सुन करके उसका भी दिमाग कुछ सटक गया आदमी का भी। तो उसने सुबह होकर के अपनी माँ से कहा कि भाई सही कह रही है वो, थोड़ी थोड़ी देर तुम लोग भी संभालो, वो घर का भी काम करेगी इसको भी संभालेगी तो कैसे लेगी, कोई इतनी वो समझदार थोड़ा है, वो थोड़ी थोड़ी देर से संभालो। तो भैया माँ का रौब देखिए ऐसा हो गया, मुंह फूल गया कि ससुर के कान बनने लगी कि देखो बहू कितनी चंट चालाक हो गई है, बच्चा होने के बाद कितनी चालाक हो गई है कि देखो अपने आदमी तक के कान भर दिए कि हमने इससे ऐसे ऐसे कहा है। तो आदमी हमारे को कहने के लिए आया है, मतलब खुद नहीं कह सकती थी अपने मुँह से, आदमी से कहलवाया हमारे को, तो देखो कितनी चालाक है। तो ससुर को कान भरने के बाद ससुर उल्टा सीधा बोलने लगा फिर से कि तू ऐसे ऐसे अच्छे घराने की लड़की आई है, हम तेरे को अच्छी तरह से शादी करके लाए हैं, तो ये थोड़ा ना है कि तू घर बिगाड़ेगी, ये तू आदमी के कान भरती है हमारे विषय के लिए, हमारी उल्टी सीधी बातें कहती है अपने आदमी से और हमारे में लड़ाइयाँ करा रही है, हमारे में ये करवा रही है, तू घर से अलग हो जा। यहाँ तक नौबत आ जाती है कि ससुर उसको घर से अलग होने की कह देता है। और फिर वो नंद है, नंद से वो प्यार से कहती है कि दीदी चलो मम्मी पापा नहीं संभालते तो थोड़ी सी देर आप ले लिया करो, मैं जब तक काम वाम करती हूँ जब तक थोड़ी सी देर आप संभाल लिया करो, उसके बाद फिर मैं ले लूँगी। तो नंद भी अपना रौब जमाती है, क्यों लूँ मैं अपनी पढ़ाई नहीं करूँगी, मैं क्या इधर उधर घूमने नहीं जाऊँगी, कहीं अपने यार दोस्तों के साथ उठूँगी बैठूँगी नहीं, मैं क्या बच्चे पालने वाली हूँ, मैं क्या ये करने वाली हूँ, 10 बातें वो सुनाने लगती है। तो जब तक आपकी लड़की को देखो, लड़कियों को सिखाइए आप लोग, अपनी लड़कियों की आंखें खोलिए कि शादी हो जाए तो कम से कम 4-5 साल तक बिल्कुल भी बच्चा ना करें। 4-5 साल तक पहले आप अपने पूरे परिवार को, ससुराल वालों को खूब अच्छी तरह से परख लो कि किस तरह के हैं, उनका कैसा मिजाज है, कैसा व्यवहार है, किस टाइप के हैं, कैसा स्वभाव है उन लोगों का और किस तरह का उनका खान पान है, कैसे वो दूसरों की लड़कियों को रख सकते हैं। तब आपको जब वो अच्छी तरह से रखने लगें, 5 साल आपको खूब अच्छी तरह से रखने लगें और आपसे कोई भी उल्टी सीधी बात नहीं करें, आपके कोई भी काम में नुक्स नहीं निकालें, तो आप समझ लीजिए कि आपके सास ससुर बहुत अच्छे हैं। और 2-3 साल के बाद वो आपको टॉर्चर करने लगें, उल्टी सीधी बोलने लगें, तो आप समझ लीजिए अब आपकी उस घर में कोई भी इज्जत नहीं है। क्योंकि फिर ननद का भी मुंह खुल जाता है, माँ फिर अपनी बेटी से नहीं छुपाती है कोई बात, वो अपनी बेटी को भी बताती है कि देख भाभी कैसी हो गई है, भाई के कान भरती है, भाई हमसे आके उल्टा सीधा कहता है। तो भैया भाई से ज़्यादा शेरनी फिर बहन हो जाती है। तो फिर कोई भी बात होगी, कुछ भी होगी तो हर चीज़ में वो तुम्हें डायलॉग देगी। तो तुम किस किस की सुनोगी, सास की सुनोगी, ननद की सुनोगी, ससुर की सुनोगी कि अपने आदमी की सुनोगी। एक इंसान 4-4 जनों में घिर जाता है और देवर हो तो समझ लो 5 हो गए, तो 5 जनों की बातें सुनेगा दिन भर वो, तो दिन भर में उसका दिमाग कैसा रहेगा, फिर तो उसका दिमाग ख़राब होएगा ही। जब इतना दिमाग ख़राब होगा तो फिर अगली लड़की क्या करेगी, अगली यही सोचेगी कि भाई मैं इससे बढ़िया तो अपने आदमी को अलग ले करके रह लूँ, तो मेरा आदमी थोड़ी देर संभाल लिया करेगा जब तक मैं काम करा करूँगी, उसके बाद वो ड्यूटी पे जाएंगे जब तक मैं संभाल लिया करूँगी। तो इसी तरह से ही घर बिगड़ते हैं और इसी तरह से ही घर के रिश्तेदारी टूट जाती है और रिश्ते टूटते हैं। लड़कियां फिर यही होती हैं, फिर सास ससुर कहते हैं कि बहू बहुत चंट आई है। भाई दूसरों की लड़कियों में नुक्स क्यों निकालते हो, अपने अंदर नुक्स क्यों नहीं देखते हो कि हम उसके संग कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसा उसके साथ कर रहे हैं। भाई बच्चा है अगर आपका तो आपके बेटे का ही तो बच्चा है, अगर आप उसको संभाल लोगे, दादी अम्मा हो आप, पोता पोती आप संभाल लोगी तो कुछ नहीं घिसेगा आपका। भाई ज़्यादा से ज़्यादा साल भर तक की दिक्कत होती है, उसके बाद फिर दिक्कत नहीं होती है, बच्चा घुटना ले लेता है तो इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो भाई वो भी बेचारी बच्ची है, आपका घर का काम भी करेगी, अपने बच्चे को भी संभालेगी, तो भाई वो भी इंसान है, कोई जानवर नहीं है। तो जैसे आपकी बेटी है तो अपनी बेटी की तरह से उसके संग व्यवहार करिए। कल को ये मत करिए कि देखो आपकी बेटी एक है, आप अपनी बेटी की शादी कर देंगे, कल को वो तो चली जाएगी आपकी ससुराल, फिर पीछे से बेटा भी अलग हो गया आपका, तो आपको बुढ़ापे में कौन साथ देगा।
बेटी को आप बुलाओगे तो बेटी के घर वाले आपके लिए 2-3 दिन भेज देंगे, हफ्ता भर भेज देंगे। कोई ये थोड़ा ना है कि सालों साल रहने के लिए आपके घर में आएगी और आपकी सेवा वगैरह करेगी। तो सेवा पूजा तो आपकी सब वो बहू ही करेगी, जो भी कुछ करना होगा। तो आप लोग प्लीज़ देखो, बहुओं को अच्छी तरह से रखो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी जो आधी कट जाती है ना, और आधी ज़िंदगी जो कटनी होती है ना, तो वो बहू बेटे के साथ ही कटनी होती है। और जब आप बहू के संग बुरा व्यवहार करेंगी तो बेटा खुद आपसे मुंह मोड़ लेगा, क्योंकि भाई उसने भी शादी करी है, उसकी बेबी है, उसकी भी बीवी है। वो अपनी बीवी के लिए इतना कहाँ तक सुनेगा। तो कभी ना कभी तो उसका भी मुंह खुलेगा, तो वो भी बोलेगा। फिर जब वो बोलेगा तब तुम्हें वो बुरा लगेगा। तो इसीलिए ज़्यादातर आप बेटे से ज़्यादा प्यार अपने बहू को दीजिए, बहू से बना करके रखिए। बुढ़ापे में आपकी सेवा यही करेगी, ना आपकी बेटी करेगी, ना आपका बेटा करेगा। सिर्फ जो सेवा पूजा करेगी तो मुझे आपकी बहू करेगी। और आप अभी से बहू से मुंह मोड़ लेंगे तो फिर आपका बुढ़ापा देख लीजिए कैसा कटेगा, किसके साथ कटेगा और कैसा कटेगा। और आप अच्छे रहेंगे तो यही बहू आपके आगे पीछे डोलेगी, आपको दवाइयाँ भी देगी, दारू भी देगी, खाना भी टाइम पे देगी, आपको कपड़े लत्ते भी टाइम पे देगी, आपकी सारी सेवा पूजा भी करेगी। आप तो एक उसके बच्चे के चक्कर में उसको अलग कर रहे हैं, लेकिन वो आपके पूरे घर का बोझ उठा रही है। एक इंसान दूसरे घर को पार करके आपके घर में आया है, और वो अकेला आदमी आप 4-4 जनों के लिए खाना बना रही है, 4-4 जनों का काम कर रही है, कपड़े भी धो रही है, साफ़ सफाई भी कर रही है। भाई क्यों कर रही है? आप लोगों का ही तो काम है, आप लोगों के घर का ही तो काम है। वो कोई नौकर थोड़ना है भाई, वो भी किसी के घर की बेटी है। तो कोई नौकर थोड़ना आ गया आपके घर में कि आप सब आपके घर में नौकर काम करने वाला आ गया है, जो वो सब काम करेगा और अपने बच्चों को भी संभालेगा और फिर आपके जूते भी सुनेगा। तो भैया ऐसी नौबत मत करिए। देखो आपकी बेटी है, उसकी तरह से ही बेटी को प्यार दीजिए। अगर आप जितना प्यार बेटे से ज़्यादा प्यार आप बहू को करेंगे तो ये बहू आपकी इतनी अच्छी निकलेगी कि वो बेटा अगर गलत भी कोई बात कहेगा ना तो वो नहीं सुनेगी अपने आदमी की भी। आपके लिए अगर आप माँ बाप के लिए बेटा अगर अपनी बहू से कुछ कहेगा भी बुरा तो वो नहीं सुनेगी, वो यही कहेगी नहीं आप गलत हो, मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार से रखते हैं और मुझे बहुत लाड़ प्यार करते हैं, मुझे बिल्कुल बेटी की तरह से रखते हैं। तो वो अपने आदमी की भी सगी नहीं होगी जितनी आप लोगों की सगी होगी। तो आप लोग जितना उसे प्यार देंगे, जितना उसे लाड़ देंगे, जैसा अपनी बेटी की तरह से रखेंगे। देखो सूट पहन रही है, पहनने दो, कोई बात नहीं है, पूरा शरीर ढकता है सूट से। साड़ी पहन रही है, साड़ी पहनने दो, कोई चीज़ की रोक टोक मत करिए। जैसे आप अपनी बेटी को रखते हैं बिल्कुल उसी तरह से रखिए। बहू की दर्जा मत देखिए कि साहब जी हमारे घर में आइए तो ये बहू है और हाँ हम सास ससुर हो गए हैं। ये अहम अपने अंदर से निकाल दीजिए। बस यही समझिए कि आज वो हमारी बेटी है, हम उसके माँ बाप हैं, तो ये हमारी दूसरी बेटी है, इसके भी हम माँ बाप हैं। अगर आप ऐसा सोच कर समझ के चलेंगे तो आपका घर हमेशा बना रहेगा, कभी नहीं टूटेगा, और बहुत घनिष्ठ प्यार से आपका रिश्ता बना रहेगा अपनी बहू के साथ। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ रहे हो आप लोग इसको देख करके, तो आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जितने लोग भी मेरे वीडियो को देखें उतने लोग एक एक सब्सक्राइब ज़रूर करना और बताना कमेंट्स में कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। तो सभी को राधे राधे, जय माता की, जय श्री कृष्ण।